ठीक है। अनंत अमित जी, जी गद्दार शब्द का प्रयोग किया गया, इस बात से ही सिर्फ अब आपत्ति रह गई है या फिर अब बात कहीं और जा रही है? इस पूरे मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए सदन में तो जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, लेकिन सदन में अब बातें कुछ और होती है। बातें होती है औरंगजेब की, उस पर भी बहस लंबी छिड़ जाती है। बात हो रही है बाबर की, राणा सांगा की। क्यों आखिर इस तरह की बात हो रही है? इतिहास के जानकार इस तरह की बातें करें तो समझ में आता है, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां बार बार हो रही है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी, इतिहास की बात करी, बीजेपी औरंगजेब की बात करना चाहती है। खड़गे कह रहे हैं कि बीजेपी इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती है। देखिए अंजलि, जिस तरीके से विगत कुछ दिनों से देश में एक कुंठित व्यथा के तहत कुछ पॉलिटिकल पार्टी हो रही थी कि महिमा मंडित करते, कभी औरंगजेब महिमा मंडित करती है, कभी बाबर को महिमा मंडित करती है। तो हम ऐसे दलों से पूछना चाहते हैं कि ये बताइए, राणा सांगा सिर्फ क्या क्षत्रिय थे? देखिए, जब एक शासक कहीं लड़ाई लड़ने जाता है तो तमाम जाति के लोग उसके साथ होते हैं। तो तीर धनुष को बनाते हैं, वो वीर बनाते हैं। जो कुम्हार जो होता है वो मिट्टी का बर्तन बनाता है, लोहार जो अस्त्र बनाता है, किसान उसको अनाज देता है। तो ये सामूहिक तौर पर एक लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सपा ने जैसे पहले औरंगजेब को महिमा मंडित करते हैं, अब बाबर को महिमा मंडित करते हैं, और देश के नायक जिसको पूरा लेकिन देश ठीक है, नायक पूरी मानता है, तरीके से राणा गलत था, सांगा को। पूरी तरीके से गलत था। लेकिन अनंत अमित जी, क्या आप इस बात से ताल्लुकात रखते हैं कि वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वहीं पर उपद्रव मच रहा था, वहीं पर तोड़फोड़ हो रही थी, इसे क्या रोका नहीं जा सकता था? निश्चित तौर पे अंजलि जी, भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी ने कहा है कि देश कानून से चलता है, किसी को भी कानून को हाथ में लेने की किसी को जरूरत नहीं है। कोई इस तरह का करता है तो और कार्रवाई। अभी आपके सामने यहाँ पर ठाकुर प्रशांत जी इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, क्या ये उचित है? देखिए अंजलि जी, जब किसी की भावना को ठेस पहुंचेगा तो लोग इस तरह के बयान देंगे और सड़कों पे उतरेंगे। लेकिन हम बार बार अपने तमाम ऐसे समाज के नहीं, नेताओं से प्रदर्शन का भी और एक देश के तरीका युवाओं होता से है, फिर तो कहना सवाल, चाहते हैं कि आप कानून को हाथ में ना लें। उठेंगे ही। निश्चित तौर पे अंजलि जी, किसी की भावना को ठेस पहुंचेगा तो वो अपनी भावना को तो उजागर करेंगे ना, लेकिन वो कानून के तहत करे। लोकतंत्र में ये सभी को अपने अपने तरीके से विरोध प्रकट करने का अधिकार है। वो लोकतंत्र के अधिकार के तहत विरोध प्रकट करे, वो सड़क पे उतरे, लेकिन शांतिपूर्ण लोकतंत्र तरीके से करे। और ये सपा भी जान ले, सपा जिस तरीके से जातीय जातीय गठबंधन में जुड़कर, इंडी गठबंधन में जुड़कर जो जातीय राजनीति कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, एक धर्म के लोगों को अपने वोट को आकर्षित करने के लिए जो राजनीति कर रही है, ये देश की जनता जान चुकी है। और ऐसे दल के नेताओं को और ऐसे दल को वो चुनाव में उनको सबक सिखाएगी।